तुम ही हो जो मुझे समझते हो। काश मेरे पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड होता। हाँ, मैंने यही कहा एक बर्नर फोन पर अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से। पैथेटिक है ना? नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। हाय, मैं हूँ माया और मैं जिस लड़के से बात कर रही थी किसी आस्तीन के सांप की तरह, वो एलेक्स है, सोफी का बॉयफ्रेंड, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है हमेशा से। अगर आप सोच रहे हैं कि सोफी तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो बने रहिए और वो सब्सक्राइब बटन को दबाइए जैसे आप अपने एक्स की कार का विंडो तोड़ रहे हो। साथ ही बेल आइकन दबाइए और बने रहिए आउट ऑफ द बुक पर, क्योंकि मेरी कहानी मैसी नहीं डिजास्टरस होने वाली है। इसकी शुरुआत विलन की तरह मेरे बदला लेने की योजना से नहीं हुई। इसकी शुरुआत उस बेवकूफ पार्टी से हुई जिसमें मैं जाना भी नहीं चाहती थी। मैं कोने में बैठी अपने काम से काम रख रही थी और वही सोफी मेरी बेस्ट फ्रेंड किसी हीरोइन की तरह बिहेव करी थी, फ्लर्टिंग, स्माइल करना और इतराना, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, नोवा के साथ, मेरे नोवा के साथ, वो लड़का जिस पर हमेशा से मुझे क्रश था। और जबकि सोफी के पास अपना बॉयफ्रेंड था, वो भी अच्छा वाला, और फिर भी उससे और चाहिए था, और अटेंशन और ड्रामा और फ्लर्टिंग, और इसमें उसने मेरे नोवा को भी नहीं छोड़ा। तुम नोवा के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हारे पास एलेक्स है। प्लीज माया, ऐसा तो है नहीं कि नोवा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। देखो अपने आप को, देखो अपने आप को। उसके इन शब्दों ने मुझे बहुत छोटा महसूस कराया। अच्छा, और अगर मैं एलेक्स के साथ फ्लर्ट करूं तो? ट्राई कर लो, एलेक्स तुम्हें देखेगा भी नहीं। और बस तभी चीजें बदल गई। सोफी को हमेशा सबसे हॉट, सबसे कूल क्वीन बी बनना था, और मैं वो हीरोइन की सहेलियां होती है ना, जो साइड में हीरोइन की तारीफें करती रहती है। पर अब और नहीं, क्योंकि अब उसे इस खेल में बैकग्राउंड कैरेक्टर कैसा फील करते हैं ये फील कराने का वक्त आ गया था। उस रात के बाद मैंने एक प्लान बनाया, एक बहुत ही खतरनाक और मेसी प्लान। मैंने एक नया फेक अकाउंट बनाया, साथ ही नए ईमेल, बर्नर फोन और आइडेंटिटी। लिया_नोएल, क्यूट, मिस्टीरियस, एग्जैक्टली वैसी जैसे हर लड़के को चाहिए। और फिर मैं एलेक्स के अकाउंट में गई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। सच कहूँ तो शुरू में मुझे लगा ये काम नहीं करेगा। मतलब क्यों वो किसी रैंडम इंस्टा गर्ल के पीछे पड़ेगा जब उसके पास ऑलरेडी सोफी है ना? मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं स्क्रीन को एकटक देख रही थी और सोची थी प्लान फेल हो गया माया। पर उसने मैसेजेस करना बंद नहीं किया, वो टेक्स्ट करता रहा और अपनी छोटी से छोटी चीजों के बारे में मुझे बताता रहा, जैसे उसका फेवरेट बैंड, उसकी बकेट लिस्ट। हम मीम शेयर करने लगे और लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस। हाँ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि सोफी को मेरी परवाह ही नहीं, वो बस वहाँ है पर असल में नहीं। ओह रियली? काश मेरे पास तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड होता। और फिर अचानक उसकी बात ही बदल गई। वो फ्लर्ट करने लगा, मतलब एवई वाला फ्लर्ट नहीं, वैसा वाला जिसमें वो कहना चाह रहा हो कि काश सोफी की जगह तुम होती। हमारे मैसेजेस, इमोजीज से फुल ऑन फ्लर्टिंग में बदल गए, मतलब 0 से सीधा 100। मैं गलत कर रही थी, ये पागलपन था, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। और इसी बीच असली जिंदगी में सोफी दूर हो रही थी। एक रात वो मेरे घर आई, जोरों से रो रही थी, इतना जोर से कि बोल भी नहीं पा रही थी। माया, एलेक्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वो मुझसे दूर जा रहा है। तुम्हें लगता है वो मुझे चीट कर रहा होगा? और मैं ही उसको दिलासा दे रही थी, नहीं दोस्त, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और तभी एलेक्स का फोन आया, जो मुझे गुड नाइट भेज रहा था हार्ट इमोजीज के साथ। ओह, मैं 2 जिंदगियां जी रही थी, दिन में बेस्टी थेरेपिस्ट और रात में फेक ड्रीम गर्ल। और फिर बूम, एलेक्स ने बम फोड़ा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज, बस एक बार। मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई स्वेयर, वो मैसेज पढ़ के मेरी आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिशन अबॉर्ट करो। ये प्लान का हिस्सा नहीं था, मुझे असल में उससे मिलना नहीं था, मुझे बस फ्लर्ट करना था, दिल तोड़ने थे, खुद को असल जिंदगी में किसी मुसीबत में नहीं फंसाना था। मैं बुरी तरह घबरा गई, दिल तेजी से धड़कने लगा, दिमाग में गड़बड़ होने लगी। ये पागलपन था। अब मैं क्या करूंगी? किसी नकली सेलिब्रिटी की तरह हुडी और धूप का चश्मा पहनकर ऐसा दिखावा करूं कि मेरी आवाज चली गई है और भाग जाऊं? मुझे एक प्लान चाहिए था जल्दी से, तो मैंने सबसे डम काम किया, मैंने किसी को हायर कर लिया। हाँ, मुझे क्रेगलिस्ट ऐड पर एक रैंडम लड़की मिली, खूबसूरत, मिस्टीरियस, बिल्कुल लिया टाइप। मैंने उसे पैसे दिए, उसे बस एक रात के लिए लिया बना था, कोई लगाव नहीं, कोई ड्रामा नहीं, उसे वहाँ जाना था, फ्लर्ट करना था और गायब। इजी है ना? गलत, क्योंकि जब वो एलेक्स से क्यूट कैफे में मिली तो एलेक्स ने उसे किस किया, ऐसा वैसा किस नहीं, फिल्मी टाइप किस। और मैं बस सड़क के उस पार हुडी पहने बैठी किसी पागल स्टॉकर की तरह ये सब होते हुए देख रही थी। और बस वही वो पल था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी हूँ। जब मैंने उन्हें किस करते देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे डर जाना चाहिए था, सब कुछ वहीं खत्म कर देना चाहिए था, पर मैं बस यही सोच पा रही थी, मुझे और चाहिए। उस रात एलेक्स ने एक और मैसेज भेजा, वाह वो किस, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, हम दोबारा कब मिल सकते हैं? दिल टूट गया। मैं अपने रूम में घबराई हुई बैठी थी और लिटरली मेरे सर पर मेरा ब्लैंकेट था। मैं ये दोबारा कैसे करूंगी? क्या मैं बस ऐसे ही हॉट गर्ल्स को इंटरनेट से हायर करती रहूं जैसे ये दिल तोड़ने वाली ऊबर हो? मैं पगला रही थी, घबरा रही थी, पर साथ ही साथ मैं सिर्फ स्ट्रेस नहीं थी,
मैं उसके प्यार में गिर रही थी। सच में ये सिर्फ कोई क्रश नहीं था, ये पूरी तरह से सांस न ले पाने वाली, दिल दहला देने वाली इमोशनल उलझन थी। और पंगा सिर्फ उतना ही नहीं था, सोफी वो ना तो खा रही थी ना सो रही थी और उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया लुटी जा रही हो। और मैं देख रही थी, मैं उसे टूटते हुए देख रही थी। मेरे एक हिस्से को तो बुरा लग रहा था, पर एक हिस्से को लग रहा था फाइनली उसे पता चला कि अकेले बैठकर रोना कितना बुरा होता है जब कोई आपको पसंद न करे। एक रात मैं एलेक्स से टेक्स्ट पर बात कर रही थी और दूसरी तरफ क्रैगलिस्ट पर वही लड़की को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो मिलना चाहता था। और तभी मुझे वो आवाज सुनाई थी, ए, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं घबरा गई और बर्नर फोन को वहीं डेस्क पर छोड़ दिया, किसी गधी की तरह। स्क्रीन भी ऑफ नहीं करी। सोफी अंदर आई और गले लगकर रोने लगी। वो मुझसे दूर जा रहा है, मैं क्या करूं? और मैं उसे सांत्वना दे रही थी। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा सोफी, जबकि मेरे अंदर तूफान उमड़ रहा था। और फिर उसकी नजरें शिफ्ट हो गई। उसने बर्नर फोन देखा और सामने एलेक्स और लिया_न्यूल की चैट खुली हुई थी। उसने फोन पर मैसेजेस देखे, रुकी और फिर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मेरा गला ही दबा देगी। ये क्या नाटक चल रहा है? तुम लिया हो और तुम एलेक्स से बात कर रही थी? मैं वही जम गई। मेरा मुंह खुला था पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वो मैं तुम मुझे उल्लू बना रही थी। इतने दिनों से मैं तुम्हारे कंधे पर सरक कर रो रही थी और तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही थी। ओह, तुम्हारा मतलब वो बॉयफ्रेंड जिसकी तुम्हें परवाह नहीं थी जब तक किसी और ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और ये बात सीधे जाकर उसके ईगो पर लगी। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम डिस्गस्टिंग हो। एक्चुअली तुम पागल हो। ओह सच में, क्योंकि मुझे याद है तुमने कहा था कि मुझे कोई नहीं चाहेगा और ये भी कि मुझे कोई नहीं देखेगा। और देखो क्या हुआ, किसी ने मुझे आखिरकार देख लिया। भले ही उसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो एकदम चुप थी तो मैंने अपनी बात पूरी की। मैं चाहती थी कि तुम्हें भी पता चले कि खोने का क्या मतलब होता है। उसने फोन वहीं पटक दिया, कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही गुस्से में। तुमने उसका पछतावा होगा माया। और वो चली गई। मैं समझ चुकी थी कि अब कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। उसके जाने के बाद हर तरफ सन्नाटा था, मानो हवा को भी पता हो कि कुछ फटने वाला है। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। अगली सुबह फोन अनलॉक करते ही सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दी, सोफी की इंस्टा स्टोरी, स्क्रीनशॉट, डीएम, बर्नर फोन की तस्वीर, सब कुछ। और कैप्शन था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक बेतुकी झूठी है, नकली दोस्तों से सावधान, #स्नेक एनर्जी, #ट्रस्ट नो वन। कसम से मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल चुकी थी। स्नैपचैट, इंस्टा, टिकटॉक, हर कोई, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, वो भी इसे रीपोस्ट कर रहे थे। जब तक मैं स्कूल पहुंची सब इसके बारे में जानते थे। मेरे पहुंचते ही सबने फुसफुसाना शुरू कर दिया, क्या ये वही है? हे भगवान, ये माया है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बॉयफ्रेंड को फंसाया। लॉकर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। किसी ने मेरे लॉकर पर साइको भी लिख दिया था। ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। और पता है क्या, एलेक्स, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, एक बार भी नहीं। वो कॉरिडोर में मेरे बगल से ही निकला, सोफी के साथ हाथ में हाथ डाले हंस रहा था, सेल्फी पोस्ट कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो कहानियाँ, घूरना, एलेक्स और सोफी का ऐसे घूमना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैंने उनसे बात करने का सोचा। मैं लॉकर के पास गई। वो हंस रहे थे, परफेक्ट कपल्स की तरह। और मैं भड़क गई। तुम उसे माफ कैसे कर सकती हो सोफी? उसने तुम्हारे साथ चीट किया है, उसने किसी और को किस किया है। वो चीट नहीं कर रहा था, बस मुझे जेलस फील करा रहा था। मैं जोर से हंसी। ओह प्लीज, तुम उसकी बातों में आ रही हो। और तभी एलेक्स मेरी तरफ घूमा, एकदम सीरियस। मैं पहले ही जानता था कि वो तुम हो, शुरुआत से ही। क्या? तुम्हारा स्पॉटिफाई, चैट करने का तरीका, सब कुछ बहुत ऑब्वियस था। मैं बस सोफी को चला रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था। तुम जानते थे कि वो मैं हूँ, फिर भी तुमने उसे किस किया? मैं आगे कुछ बोलती लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे ओह शट अप। तुम्हारे अंदर कोई डिग्निटी नहीं बची क्या? निकलो यहाँ से। उससे एक लाइन ने जो भी मेरे अंदर बचा था सब तोड़ दिया। और मैं चली गई, स्कूल छोड़कर, सब कुछ छोड़कर। कोई गुड बाय मैसेजेस नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। बस सब डिलीट किया और मैं गायब हो गई, जैसे मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और अब मैं हूँ नई स्कूल, नई जगह पर, सब कुछ भुलाने की कोशिश करती हुई। लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले ही एक नोट मेरे दरवाजे पर लटका हुआ था। किसने भेजा पता नहीं। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम सोफी से बदला लेना चाहती हो? AX। तो शायद ये कहानी खत्म हो गई, या शायद अभी कुछ बाकी है।